सभी को नमस्कार एवं स्वागत करती हूँ ओडिशा के पहले हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं ऋतुपर्णा। आज हम बात करेंगे ना ही ओडिशा बल्कि पूरे इंडिया में एक फेमस यूनिवर्सिटी के बारे में, जहाँ पे आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, जहाँ पे हम अपनी लाइफ को होलिस्टिक अप्रोच भी दे सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ श्री श्री यूनिवर्सिटी के बारे में। और यहाँ पे इस कैंपस के अंदर श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के आज है हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो है कटक उड़ीसा में। तो चलिए स्वागत करते हैं आज हमारे हेल्थ पॉडकास्ट में डॉक्टर श्री जी को। नमस्कार, स्वागत करते हैं हमारे हेल्थ पॉडकास्ट में। पहले हम ये जानना चाहेंगे कि श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जिनके बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, एक्चुअली क्या है, मतलब ये इतना पॉपुलर क्यों है? जैसे आपने बोला, श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल इट इज़ लोकेटेड श्री श्री यूनिवर्सिटी के कैंपस पे लोकेटेड है, जो कि कटक में है। तो we are a very fresh hospital, a very young hospital which has just been established 5 years back, and we also have a sister concern hospital which is back in Bangalore as well. So we are a 100-bedded NABH accredited Ayurveda hospital. तो ये आयुर्वेदा हॉस्पिटल ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में गिविंग ऑथेंटिक पंचकर्मा फैसिलिटीज़, ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट्स आपको मिलेंगे। तो उसमें से एक इंस्टीट्यूट हमारा है जहाँ पे ऑथेंटिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट्स हम देते हैं पेशेंट्स को, एंड दे गेट रिलीफ आफ्टर दैट। सो इफ़ यू आस्क मी, आयुर्वेदा का एम जो है, सो इट इज़ जस्ट नॉट टू ट्रीट डिजीजेस। सो ये भले नाम में हॉस्पिटल है, बट वी ऑल्सो एनकरेज पीपल हु आर हेल्दी टू विजिट अस सो दैट दे कैन मेंटेन देयर हेल्थ एज वेल। सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेदिक आज हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं आफ्टर कोविड। तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होने से मतलब आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये एक हेल्दी अप्रोच करने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए ये अच्छा टर्म है? मतलब अगर हम हेल्दी है तो लोग सोचते हैं कि हम हॉस्पिटल क्यों जाएं। तो आपको क्या लगता है कि श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ये लोगों को और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए कैसे अप्रोच करेगा? आयुर्वेदा का ना 2 एम है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स जो है, आयुर्वेदा के 3 मुख्य ग्रंथ है। तो एवरीथिंग्स रिटन इन संस्कृत, सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। तो उसमें से एक श्लोक है जिसमें दे इलैबोरेट व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ आयुर्वेदा, क्यों बोला हुआ है ये आयुर्वेदा, उसका प्रयोजन क्यों है। सो इन दैट आचार्य से दैट इट इज़ स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो इसका मतलब क्या है? जो स्वस्थ है, फर्स्ट एम इज दैट हुएवर इज हेल्दी, उसमें हेल्थ को प्रिजर्व करना, दैट इज द फर्स्ट एम ऑफ आयुर्वेदा। That's why we said health is wealth. Yeah, and the second aim of Ayurveda is आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर मतलब रोगी। सो रोगी का रोग का हरण करना, वो सेकेंड एम है आयुर्वेदा का। सो अभी ये जो लाइक हाउ यू सेड, फर्स्ट स्कोप ऑफ आयुर्वेदा इज टू प्रिजर्व द हेल्थ इन द हेल्दी। जो है हेल्दी ऑलरेडी, सी देर आर सो मेनी चैलेंजेस एवरीवन इज फेसिंग नाउअडेज। इतनी सारी रुकावटें हैं, ले लो, बच्चे को भी ले लो, या फिर सबसे बूढ़े से बूढ़ा आदमी हो उसको भी ले लो, एंड मिडल एज, मतलब 7 से लेकर 70 सबको है तकलीफ है। And it is not something which is like olden days, it is not related to infectious diseases only. ऐसा नहीं है कि सबको कोई ना कोई सांक्रामिक रोग हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। So it is more towards non-communicable diseases. So like metabolism is going down, metabolism कम हो रहा है, जो शरीर की प्रक्रियाएं होती है वो अपने आप कम हो रही है, लोगों को सुस्ती महसूस होती है, काम करने में मन नहीं है, एंजाइटी तो जिसको देखो उसको हो रही है। So इसमें देयर इज सच अ ह्यूज स्कोप ऑफ आयुर्वेदा टू इम्प्रूव योर मेंटल परफॉर्मेंस, टू इम्प्रूव योर फिजिकल परफॉर्मेंस, टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन योर वर्क स्पेस। सो इसमें इतना अच्छा स्कोप है आयुर्वेदा का थ्रू आर इंटरवेंशंस विच वी यूज़। जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है आयुर्वेदा की, वो इतनी अच्छी है कि वो यूज़ करते हुए ना तो कुछ नुकसान करती है शरीर को, और यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर इटसेल्फ, उसके थ्रू लोगों को लाभ हो जाता है। So this is about the first scope of Ayurveda. Second scope is Aturasya Vikara Prashamanam, like I said. So it is for diseased individuals. So there is a specific approach which is required, जो
जैसा डिजीज़ का कंप्लेन होता है वैसा अप्रोच ज़रूरी होता है. सो सिमिलरली इन आर हॉस्पिटल इन आयुर्वेदा, आर श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल, वी हैव 8 OPDs running, outpatient departments running. So there are specialized doctors who have done their masters in those specialized subjects. In Ayurveda. In Ayurveda. तो लोगों का ये कहना होता है कि एलोपैथिक तो जल्दी रिजल्ट देता है, एंड द मिथ इज दैट कि वहाँ पे जाने से ही चिकित्सा अच्छे से होता है. सही है. So a very important thing is right diagnosis. तो सही तरीके से रोग का निदान करना वो सबसे पहला स्टेप है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्क. सो दैट इज़ द ब्यूटी. सो व्हेन वी हैव दी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर सिटिंग इन दीज OPDs, जो ये 8 OPDs है हमारे, सो दे आर एक्सपर्ट्स. So like we have something related to gynecology and obstetrics, that is Triroga Prasuti Tantra. We have a wing running for just eye and ENT disorders. So that is so beautiful that लोग आते हैं, बच्चे आते हैं स्पेशली विच हैव रिफ्रैक्टिव एरर्स, जैसे चश्मे लेके आते हैं. सो जैसे हमको तो चश्मे आ गए, अभी क्या करना है. तो देन आर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर सिट्स ओवर देयर, शी कंसल्ट्स, एंड उसके बाद में वी हैव सर्टन ट्रीटमेंट्स विच आर कॉल्ड एज नेत्र क्रियाकल्पास. सो वो 7-8 दिन की ट्रीटमेंट लेने के बाद पावर कम होते हैं बच्चे के. सो नॉट ओनली जस्ट फॉर किड्स, इट इज़ ऑल्सो फॉर अडल्ट्स. So this is the scope of eye and ENT OPD. Then we have something called the Shalya Tantra OPD, which is related to surgery. So there is such a huge scope of anorectal disorders nowadays that people are suffering from anorectal disorders. जैसे piles हो गया, fistula हो गया, ये सारी चीज़ें हैं. Sedentary lifestyle के. तो इसमें क्या है ना कि इन कन्वेंशनल मेडिसिन जो एलोपैथी में सर्जरी होता है, एंड इट इज़ एफिकेशियस अप टू अ सर्टन एक्सटेंट, क्या है वो रीअकर हो जाता है. बट आयुर्वेदा में वी हैव अ ब्यूटिफुल टेक्निक विच इज़ कॉल्ड क्षारसूत्र. सो वो क्षारसूत्र और क्षारकर्मा जो टेक्निक्स है वो यूटिलाइज करके, तो इसके थ्रू ना पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, एंड दे आर फ्री फ्रॉम द डिजीज़. सो दिस इज़ अबाउट सर्जरी OPD. देन सिमिलरली वी हैव द काय चिकित्सा OPD विच डील्स विद जनरल मेडिसिन. सो इसमें जैसे न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स इतने सारे अभी, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, जैसे कार्डिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फिर न्यूरोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे पार्किंसंस हो गया, स्ट्रोक हो गया, इतने सारे लोग पीड़ित हैं आजकल. सो ये सब के बाद ना वो लोग समझ में नहीं आता है क्या करना है. सो थ्रू आयुर्वेदा दिस कैन बी ब्यूटिफुली मैनेज्ड. तो इसके बाद क्या है कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाता है, खुद के काम खुद कर सकते हैं वो, एंड वी गिव ट्रीटमेंट्स. इसके बाद केस टू केस इट डिफर्स, हर एक केस अलग होता है. सो द रिलीफ ऑल्सो डिफर्स अकॉर्डिंगली, सो दैट कैन बी गिवन. जैसे हम पकड़ लेते हैं कि कोई भी बीमारी हो, जैसे आपने इतनी सारी बीमारियों के बारे में बात की, तो अगर कोई भी बीमारी होती है, 7-8 दिन हम यहाँ पे रह सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो इट्स लाइक कि सिर्फ कटक या भुवनेश्वर, ट्विन सिटी के बारे में अगर बात नहीं करते, तो ऑल ओवर ओडिशा एंड इंडिया से भी लोग यहाँ पे आते हैं. तो उनका एक्सपीरियंस भी हमें थोड़ा बताइए कि 7-8 दिन के बाद वो कैसे डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर बार बार आना पड़ेगा. व्हाट इज़ द प्रोसीजर? सो नाउ ये ऐसा सिनेरियो है ना, पीपल फ्रॉम एवरीवेयर आर लुकिंग फॉर अ रिलीफ. So it's not just Odisha. So we have patients coming from overseas as well. North India से भी patients यहाँ पे आते हैं. So even we are astonished. See, people are looking for relief from everywhere. All they need is a authentic approach which is given. So that is the speciality of our hospital. See, our founder and our inspiration is Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji. So he says that broaden your vision and deepen your roots. So देखिए, you have to have a vision for the future, that is definitely there, but you should not leave your roots. So we are here to offer authentic Ayurveda treatments, but keeping into mind the science aspect of it. Yes. So and that is how we promise our results. तो वी हैव पेशेंट्स कमिंग नॉट ओनली फ्रॉम भुवनेश्वर से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, कटक से आते हैं, बिकॉज कटक इज़ वेरी क्लोज टू आवर कैंपस. सो दे कम, local patients come, they get their treatments done in daycare basis, and then they go back. Someone who's coming from far away, they come stay here. We have a 100-bed facility for IPD. So patients come stay here. So at a time we can accommodate at least 100 patients.
So all of these patients come over here, they undergo their Panchakarma treatments, whatever treatments they have been advised, they undergo here all these treatments. Otherwise क्या है ना, काफ़ी लोग मैंने देखा है भुवनेश्वर से, कटक से, so they had this in mind that they go to Kerala once in a year for a detoxification. That's why मैं अभी पूछने वाली थी, though I'm a healthy person, can I come here to like proper only panchakarma detoxify? Definitely. So the beauty of this hospital is that ये यहाँ पे जो भी पंचकर्मा टेक्नीशियन भी है, so they are certified technicians, so they know how to get these treatments done. ये treatments कैसे ऑफर करनी है आपको, तो उनको properly knowledge है. So that is the beauty कि आप आए यहाँ पे, so you are taken care of completely. श्री श्री यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में एक तो यूनिकनेस है, तो मतलब हॉस्पिटल जैसा लगता ही नहीं है जब भी आप एंटर करो. So वही है हमारा intention that though in the name there is a hospital, but patients ना, I don't know, patients say this thing which I have commonly observed from all the patients who ever come to our OPDs and stay in our IPD. They say that आपके हॉस्पिटल में आके ही एक तनाव मुक्त हो जाते मैं हैं अभी हम. बोले आप गेट के अंदर एंट्री करो तो ऑक्सीजन से अच्छा हो जाता होगा. तो मतलब तो ये एक बढ़िया बात है हमारे कैंपस में, एंड इट्स अ ग्रीन कैंपस, लश ग्रीन ट्रीज अराउंड. सो most of the medicinal plants are there. yeah, we have more than 350 medicinal herbs which are growing here for our herbal garden. And since it's a teaching hospital, so we have all the facilities because there is a college which is associated with us. Then what are the like course structures and all? कोई अगर पढ़ना चाहे, अगर जैसे आजकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते रहते, तो आई हर्ड दैट यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं. हाँ, सो वी हैव अ BAMS कोर्स विच इज़ ऑफर्ड, जो है बैचलर्स इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी. सो इट्स अ 5.5 years कोर्स. सो 4.5 साल का पढ़ाई होता है और 1 साल का उसके बाद इंटर्नशिप होता है जो हॉस्पिटल में होता है. सो वी आर For that you have to qualify some exams, or what is the percentage? yeah, so you have to qualify NEET exam, and once you have cracked the NEET exam, then you appear through the normal government counseling and get into the college. बाकी कोर्सेज कुछ है जो एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जैसे आई एम नॉट फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड बट आई वांट टू लर्न सम. Yeah, we have Panchakarma training courses which are happening here. So a lot of people say that हमें भी सीखना है कि कैसे अभ्यंगा दे सकते हैं, मसाज कैसे देना है आयुर्वेदा. स्पेशली पार्लर्स में ये सब होता रहता है. So we offer this training over here. It's a 6 months training. So it's a full-time 6 months training which is offered here at our campus. So that is the other training. I heard that Nadi Chikisha is specially in hospital, Sri Sri Hospital. So What it is the specialty? yeah, so नाड़ी परीक्षा. So परीक्षा जैसे बोलते हैं, it is a system of examination. पेशेंट जो आता है, कई लोग पेशेंट्स बोलते हैं, उसके बाद में आपको पता चलता है क्या प्रॉब्लम है. तो नाड़ी परीक्षा एक ऐसा टेक्निक है कि पेशेंट के हाथ के पल्स को देख के आपको पता चलता है, यू गेट इनसाइट्स कि पेशेंट के शरीर में क्या तकलीफ है, आगे जाके क्या रोग हो सकते हैं पेशेंट को, एंड देन अकॉर्डिंगली यू एडवाइस. सब मतलब पुरानों में ऐसे देखते रहते थे टीवीज में, कि ऐसे देख के बोल देते थे दैट यू आर प्रेग्नेंट, यू आर सिक एंड ऑल. तो इज इट रियली हैपन? या इट इज़ अ वेरी देखिए क्या है ना, इसमें आपके मन को सूक्ष्म होना चाहिए. अगर सूक्ष्म है मन आपका, तो देन ओनली थ्रू द नाड़ी जो है पल्स आपका, इट कैन बी परसीव्ड वॉट एवर इज हैपनिंग इन द बॉडी. सो इट इज़ पॉसिबल. तो क्या अप्रोच आपका रहेगा कि हाउ टू इनकॉर्पोरेट आयुर्वेदा? यंगस्टर्स लोग जो आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, कोई भी डॉक्टर बन जाता है, कोई भी टिप्स दे देते हैं, तो ये कितना आपको अप्रोचेबल लगता है? सो इस पे ना मेरा एक ही चीज़ रहेगा, ये एडवाइस, दिस एडवाइस इज़ पर्सनल. So it varies from person to person. So that is what Ayurveda also encourages, के वो नहीं बोलता है कि one size fits all, एक ही साइज सबके लिए नहीं है. So that is what Ayurveda also says, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, हर एक इंडिविजुअल अलग है. So that is why once the consultation happens, then we assess what is the प्रकृति, body type क्या है पेशेंट का, उसके बाद में फिर उसका इलाज करना शुरू करते हैं हम. So I would encourage the youths in today's generation to be logical, never underestimate your logic, उसको कभी शांत नहीं करना है, but we also have to use the ancient principles and then revive them. So that is what Ayurveda is all about.
एंड आयुर्वेदा हैज़ मैजिक, तो आप अपने लॉजिक के साथ आयुर्वेदिक के मैजिक को मिलाकर एंड मॉडर्निटी विथ रूट्स, जैसे सर ने बोला कि हम अपने रूट्स को जकड़ के रखना चाहिए, देन ओनली वी गो फार एंड फार एंड फार। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्रेय, नाइस टू टॉकिंग टू यू। एंड मुझे लगता है कि दिस कॉन्वर्सेशन हेल्प्स टू यंगर डॉक्टर्स टू एंटर इनटू अ होलिस्टिक अप्रोच टू आयुर्वेदिक, एंड स्पेशली श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो कटक उड़ीसा में है, आप ज़रूर एक बार विज़िट करें। इट्स लाइक अ थेरेपी, आप अगर एंटर ही करेंगे तो इससे थेरेपिक ही जैसे काम करेगा। तो थैंक यू सो मच। सो बस यही कहना चाहेंगे कि लाइफ बहुत ही कीमती होती है, ये एक बार ही मिलती है, तो हम उसको एक गुड वे में अप्रोच करना चाहिए। तो आइए श्री श्री यूनिवर्सिटी में एंटर कीजिए, वहाँ पे श्री श्री आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कटक उड़ीसा में आप जब भी आएंगे यू नेवर रिग्रेट, जब वापस जाएंगे बहुत गुड मेमोरीज के साथ एंड अ पॉजिटिव अप्रोच एंड अ वेरी लॉट ऑफ ऑक्सीजन्स। सो आज के लिए इतना ही, बस देखते रहिए पॉडकास्ट। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम आगे कौन से के टॉपिक के ऊपर हम पॉडकास्ट करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।